हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 22 दिसंबर, तो देश प्रदेश की खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। देश में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में आए 11 और नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 200 को पार कर गई है। हालांकि इनमें से 77 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार देर शाम ओमिक्रॉन वेरिएंट के 11 नए मामले सामने आए। राज्य में ओमिक्रॉन के मामलों की बढ़ती संख्या बढ़कर अब 65 हो गई है। देश में सबसे अधिक ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में ही हैं। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने पर सामने आया विपक्ष का दोहरा रवैया। सदन में विरोध तो आएगा से ही किया था आग्रह। आयोग ने से किया था आग्रह। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने को लेकर कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दल संसद में भले ही भारी हंगामा और विरोध कर रहे हैं, लेकिन शायद वह भूल गए हैं कि चुनाव आयोग से पूर्व में वह मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का आग्रह कर चुके हैं। ऐसी मांग करने वालों में कोई एक दो राजनीतिक पार्टियां ही नहीं थी, बल्कि सभी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियों के साथ राज्यों की प्रभावशाली व राज्य स्तरीय 34 राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थी। यूपी के 50,000 शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। 5 साल बाद मिलने जा रहा है प्रमोशन का उपहार। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक शिक्षकों को खुश करने वाली खबर है। करीब 5 साल बाद शिक्षकों को प्रमोट करने की तैयारी है। इसमें उन्हीं शिक्षकों को लाभ मिल सकेगा जिन्होंने सेवा के 5 साल पूरे कर लिए हैं। विभाग में ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 50,000 है। जिला में प्रक्रिया चल रही है। विभाग नए साल के आसपास इसका ऐलान कर सकता है, नए साल के तोहफे के रूप में। आपातकाल के दौरान संविधान में जोड़ा गया था राष्ट्र विरोधी शब्द। केंद्र सरकार का कहना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि कानूनों के अंतर्गत राष्ट्र विरोधी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इस शब्द को आपातकाल के दौरान पहली बार वर्ष 1976 में संविधान में शामिल किया गया था और 1 साल बाद हटा भी दिया गया था। राय ने जो है ये नेता व सांसद असुद्दीन ओवैसी के पत्र के लिखे उत्तर को में ये जानकारी दी है। आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2018 के लिए इंटरव्यू मार्क्स जारी किए हैं। आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2018 के लिए आयोजित हुए इंटरव्यू परीक्षा के अंक जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साल 2018 के लिए हुई इंटरव्यू प्रक्रिया के अंक ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर रिलीज किए हैं। आयोग की ओर से इंटरव्यू प्रक्रिया का आयोजन 22 से 26 नवंबर तक हुआ था। सिविल में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर भर्ती चयन के लिए परीक्षा 22 नवंबर को हुई थी। वहीं पंचायती राज विभाग में इसी पोस्ट सिविल और एग्रीकल्चर के लिए 23 नवंबर को एग्जाम हुआ था। ईडी ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों अजय और संजय चंद्रा को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों भाइयों से पूछताछ की अनुमति दी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने यूनिटेक समूह के पूर्व प्रमोटरों अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर नई साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ की अनुमति दिए जाने के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। समझा जाता है कि ईडी ने चंद्रा बंधुओं के खिलाफ नए साक्ष्य एकत्रित किए हैं। अब वह दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए उन्हें हिरासत में लेना जरूरी है। गुजरात में बीवी से मिलता जुलता रखा कुत्ते का नाम रखने पर भड़का पड़ोसी महिला को आग के हवाले कर दिया। गुजरात में कुत्ते के नाम को लेकर लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक महिला के जान पर बन आई। मामला भावनगर का है। यहाँ एक महिला ने अपने कुत्ते का नाम ऐसा रखा जो उसके पड़ोसी की पत्नी के निकनेम से मिलता जुलता है। इससे गुस्साए पड़ोसी ने महिलाओं पर हमला कर दिया और पुलिस के अनुसार महिला को जलाने की कोशिश की गई। घटना सोमवार दोपहर भावनगर जिले के पलीताना कस्बे की है। पीड़ित नीताबेन सवरिया जो कि 35 साल की है, गंभीर रूप से झुलस गई है। लक्षद्वीप के स्कूलों में अब शुक्रवार की जगह रविवार को होगा साप्ताहिक अवकाश। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है। लक्षद्वीप के स्कूलों में अब शुक्रवार की जगह रविवार को साप्ताहिक अवकाश होगा। यहाँ के शिक्षा विभाग ने इसकी घोषणा की है। नए आदेश के तहत शुक्रवार अब कार्य दिवस होगा। यह आदेश 2021-22 अकादमिक वर्ष से प्रभावी होगा। मुस्लिम बहुल इस केंद्र शासित प्रदेश में पहले शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया गया था।
कोविड-19 के कारण कोई पार्टी नहीं, 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सामूहिक सभा। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। कोविड-19 की स्थिति और उपन्यास कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के मामलों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को कहा कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक राज्य में किसी भी पार्टी या सामूहिक समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। नए साल के जश्न के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेषज्ञों के साथ बैठक, कोविड-19 और ओमिक्रॉन से संबंधित मामले को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने संवाददाताओं से ये कहा है। तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन संसद से निलंबित हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन को संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने एक चुनाव सुधार विधेयक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर नियम पुस्तिका को कुर्सी पर फेंक दिया और राज्यसभा से बाहर चले गए। कल सत्र समाप्त होने पर वे राज्यसभा के बाहर एक दिन बिताएंगे। विपक्ष चुनाव कानून विधेयक 2021 का विरोध कर रहे थे, जिसे दोनों सदनों ने जमकर विरोध के बीच पारित किया था। ओडिशा बीजू पक्का घर योजना 30 लाख लाभार्थियों की घरों की मरम्मत के लिए 3,000 रुपए और 5,000 रुपए मिलेंगे। एक ऐतिहासिक निर्णय है ये। ओडिशा कैबिनेट ने मंगलवार को बीजू पक्का घर योजना और निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के लाभार्थियों को अपने घरों की मरम्मत के लिए पैसे देने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार इस तरीके का फैसला लेने वाली देश की पहली सरकार है। 20 भारत विरोधी यूट्यूब चैनल नए आईटी नियमों के तहत 2 वेबसाइटों पर प्रतिबंध कर दिए गए हैं। भारत ने आईटी अधिनियम में नए अधिसूचित मध्यस्थ दिशा निर्देशों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के तहत पहली बार आपातकालीन शक्तियों को पहली बार पाकिस्तान से भारत विरोधी प्रचार चलाने के लिए सोमवार को 20 यूट्यूब चैनलों और 2 वेबसाइटों को प्रतिबंध लगा दिया है। जम्मू कश्मीर ने ओमिक्रॉन के पहले मामले की रिपोर्ट दी है। जम्मू में 3 जो है पॉजिटिव केस मिले हैं। अधिकारियों ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर ने मंगलवार को एनसीडीसी यानी कि नई दिल्ली के साथ नए कोरोना वायरस वेरिएंट मामले के पहले मामले की सूचना दी है, जिसमें कि जम्मू में एक क्लस्टर से 3 मामलों की पुष्टि हुई है। रेलवे ने हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस में 6 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल ने तकनीकी दिक्कतों के कारण कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। जो ट्रेनें अपने अपने मूल स्टेशनों से शुरू हुई हैं, वे रद्द होने के कारण अपने गंतव्य तक की यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सीपीआरओ राजेश कुमार ने कुछ प्रमुख ट्रेनों के स्केड्यूल में बदलाव की जानकारी दी है। जो ट्रेन कैंसिल हुई हैं वो हुई हैं ट्रेन नंबर 14650 अमृतसर से जयनगर एक्सप्रेस, 13006 अमृत हावड़ा एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 15212 अमृतसर और दरभंगा एक्सप्रेस, 13152 जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस, 12332 जम्मू तवी हावड़ा एक्सप्रेस, 14620 फिरोजपुर कैंट टू अगरतला एक्सप्रेस। ये जो ट्रेनें हैं ये कैंसिल कर दी गई हैं। चेन्नई में 6,000 रुपए की टिप, बेंगलुरु में 55 किलोमीटर दूर डिलीवरी। स्विगी के एक 2021 के आंकड़े के कहना है कि बिरयानी के लिए देश का पहला प्यार केवल बढ़ रहा है क्योंकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने मंगलवार 21 दिसंबर को कहा कि भारतीयों ने 2021 में प्रति मिनट 115 प्लेट बिरयानी का ऑर्डर किया है। कंपनी द्वारा स्विगी स्टैटिस्टिक्स 2021 शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 4.25 लाख नए उपयोगकर्ताओं ने स्विगी में चिकन बिरयानी ऑर्डर करने की अपनी शुरुआत की है, जबकि स्विगी पर लगभग 5 मिलियन ऑर्डर के साथ साल का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला स्नैक समोसा है। एकेटीयू एडमिट कार्ड छात्र के विरोध के बीच aktu.ac.in पर ऑफलाइन जो ओल्ड सेमेस्टर परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय एकेटीयू एडमिट कार्ड 2021 ऑफलाइन ओल्ड सेमेस्टर की परीक्षा के लिए छात्रों के विरोध के बीच 21 दिसंबर को जारी कर दिए गए हैं। अगर आपने भी आपको एग्जाम देना है तो आप जो है aktu.ac.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जो परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर रहेगी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने ऑफिशियल क्रेडेंशियल जैसे कि रोल नंबर डालना होगा और कैप्चा कोड। तो उसके बाद आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ये थी दोस्तों देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से ये खबर हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 9 बजे। इसके साथ ही अगर अभी तक